दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। देखिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग और अब हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, जो लंग्स हैं यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। ठीक है, लेफ्ट राइट ब्रोंकस तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम इनको ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है और ब्रोंकाई जो है वो प्लूरल वर्ड हो जाएगा। तो प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई अगेन डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस। यहां से हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस कहां एंटर कर रहा है, एंटर्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस, पॉइंट क्लियर भाई। प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स द सेकेंडरी ब्रोंकस, देन इट डिवाइड एंटर्स द ईच लंग्स। ठीक है, और सेकेंडरी जो ब्रोंकस अगेन डिवाइड करता है, अगेन डिवाइड इनटू टर्शियरी ब्रोंकस। ये अगेन किस में डिवाइड हो गया भाई, टर्शियरी ब्रोंकस में। यहां तक हम स्टडी करते हैं तो यहां बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा देखिए हमने यहां तक कंप्लीट पार्ट्स में ट्रैकिया को लेबल किया है। तो यहां एक क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकस हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या होती है बेटा, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं इनमें। और इसके बाद में जो पार्ट्स आएंगे उनमें कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती हैं। माइंड दिस पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं ब्रोंक्यूल्स में। किस में चलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। दोबारा सुनिए एक बार। प्राइमरी जो ब्रोंकस था डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, देन इट सेवरल टाइम डिवाइड्स सक्सेसिवली एंड अल्टीमेटली टर्न्स टू टर्मिनल ब्रोंकस। जहां तक जितने भी ट्रैकिया के पार्ट आए हैं डिवीजन के बाद, ब्रोंकस ब्रोंकस ब्रोंकस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऑल दीज हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स। आफ्टर सक्सेसिव डिविजन्स यहां तक हम पहुंच गए हैं, ट्रैकिया डिवाइड होता चला गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, वो है हमारा ब्रोंक्यूल्स। सेकंड पार्ट है हमारा इसका, वो है ब्रोंक्यूल्स। सिंपल सी बात बेटा, यहां हम आ गए हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और इनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्रोंकस सब डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड पॉइंट इज देयर, ब्रोंक्यूल इज विदाउट कार्टिलेज, इज विदाउट कार्टिलेजिनस रिंग। इसमें कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद में ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, और इनका डायमीटर भी डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, डायमीटर, इनका डायमीटर डिक्रीजेस। और खास बात, इनकी जो इनर जो लाइनिंग है, ठीक है, इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू हैं, काम कर रहे हैं, लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और डीप इनटू लंग्स ये ब्रोंक्यूल्स पहुंच जाते हैं। तो रीचेस डीप इनटू लंग्स, लंग्स में डीप तक ये पेनिट्रेट करते हुए जाते हैं। कौन, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब बहुत सारी डिविजन्स के बाद में, मैनी रिपीटेड डिविजन्स के बाद में ये लोबुलर ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर मैनी रिपीटेड डिविजन्स
आफ्टर मैनी रिपीटेड डिविजन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? हमारे ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो गए? लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? जो ये लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स हैं, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स हैं, फर्दर डिवाइड होंगे, ठीक है ना? दीज लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से किसमें? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये किसमें कन्वर्ट हुए? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी। देखिए यहां से चल रहे हैं बेटा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए? यहाँ पर एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट में। तो यहां तक का पार्ट था। इसके बाद में हम चलते हैं एल्वियोलस के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट के पास। यहां देखिए रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स है ये एक ब्रॉड पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको हम आर्टरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्टरिया। अब जो ये आर्टरिया है ये डिवाइड होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये दिस एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड आर्टरिया। तो आर्टरिया क्या हो गया? एक्सपेंडेड पार्ट, एक्सपेंडेड पार्ट। उसके बाद में जो ये पार्ट है इसको सिंगुलरली आर्टरियम कहते हैं, एंड इट लीड्स टू, दिस आर्टरिया लीड्स टू, किस में कन्वर्ट होगा ये? एल्वियोलर सैक और एयर सैक में, एल्वियोलर सैक, और इसको कहते हैं एयर सैक। एल्वियोलर सैक कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं भाई? एयर सैक। जो एयर सैक है वो ओपन हो जाएगा किसके अंदर? एल्वियोलाई में, ठीक है, ओपन्स इनटू एल्वियोलाई। यहां एक पॉइंट नोट करने का है कि भाई जो एल्वियोलाई है ये कहाँ है? इस एल्वियोलाई को कंप्लीट जो देखो ये पॉइंट है, ये क्या है? एल्वियोलर सैक, लेकिन कंप्लीट क्या है? एल्वियोलाई। लेकिन एक को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलस, और प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई। और एक पॉइंट और अगेन नोट करने का बेटा, एल्वियोलाई है इसका दूसरा नेम क्या होता है? इसको एसिनी भी कहते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एसिनी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिनी। कुल मिलाकर के जो टोटल हमारे पास एल्वियोलाई होती हैं दोनों लंग्स के अंदर, टोटल एल्वियोलाई इन बोथ लंग्स, ये होती हैं नियर अबाउट 3 मिलियंस। कितनी होती हैं? 3 मिलियंस। जैसे ही हम इसको अगर हम स्प्रेड आउट करते हैं, जैसे ही इसको स्प्रेड आउट करते हैं भाई बाहर, अगर इसको इस सरफेस को, बहुत बड़ा सरफेस है ये, स्प्रेड आउट करते हैं बाहर एरिया में, अगर स्प्रेड करते हैं तो लगभग 90 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप करते हैं, जो एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया बनता है। तो एल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या हो गया? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अब बात ये आई बेटा, यहाँ सरफेस एरिया की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल बी मोर। भाई ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। एल्वियोलाई की हम मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है थिन होती है, मेम्ब्रेन इज थिन, ठीक है। एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? थिन होती है, एंड इट इज सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इट इज सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का इसके अंदर क्या होता है? एक नेटवर्क होता है, ताकि सो दैट एक्सचेंज ऑफ
गैसेज इजीली हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजीली टेक्स प्लेस। ठीक है, इसलिए इनके अंदर हाई ब्लड सप्लाई होती है, नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, थिन मेम्ब्रेन होती है, मॉइस्ट होती है। कैसी होती है? मॉइस्ट, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो सके? ज्यादा हो सके। और ये जो एल्यूलाई होती हैं इनको हम मिनिएचर लंग भी कहते हैं, मिनिएचर लंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मिनिएचर लंग। एक छोटा सा पॉइंट आता है बेटा, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं वो अगर कॉन्टिन्यूसली, छोटे बच्चे का मतलब 4, 5, 6 महीने से मतलब है इतनी एज का, कॉन्टिन्यूसली अगर जोर जोर से वो क्राई करता है, चिल्लाता है, सॉरी चिल्लाता नहीं है, रोने लग जाता है, या फिर वो जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उसकी सांस अटक जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है, वो रुक जाता है, सांस नहीं ले पाता है। ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होता है, बड़े अडल्ट होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक बायोलॉजी का कारण है बेटा। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर, हम बता रहे हैं किस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एल्यूलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एल्यूलाई जो होती है लंग्स की, इसके अंदर एक न्यूमेटिक सेल्स होती हैं, न्यूमेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, किसमें होते हैं? लंग्स की हैं, ये एल्वेलाई की हैं। पॉइंट क्लियर? दीज आर नॉन फंक्शनल इन इन्फेंट्स बट आर फंक्शनल इन अडल्ट्स। अब बात करते हैं इन सेल्स का काम क्या है। ठीक है ना, तो जो ये सेल्स हैं ये एक लेसिथिन सीक्रेट करते हैं। क्या है ये? एक फॉस्फोलिपिड। क्या है ये? एक लेसिथिन है। ठीक है, जो लेसिथिन है ये सीक्रेट करती हैं, और इनका जो सरफेस है यहाँ पर ये लेसिथिन इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है ना। अब सर ये लेसिथिन क्या था, क्या इसका काम है, वो देखते हैं। लेसिथिन सीक्रेट होता है न्यूमेटिक सेल्स ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, ये लंग्स के अंदर है। ये क्या करता है लेसिथिन? लोअर द सरफेस टेंशन। ठीक है ना, इट लोअर्स द सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन को क्या कर देता है? रिड्यूस। ठीक है, सरफेस टेंशन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। और जैसे सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो एल्वियोलाई है ओपन रहेंगी, कीप्स एल्वियोलाई ओपन। और एल्वियोलाई को क्या रखेगा बेटा? ओपन रखेगा। दोबारा से सुनिए, जैसे ही सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस होगी तो एल्वियोलाई है वो ओपन रहेंगी। ठीक है, इसी से नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके अंदर फिल्म ऑफ लेसिथिन नहीं होती है। इन न्यूबॉर्न बेबीज दिस फिल्म ऑफ लेसिथिन is not developed. This film of lecithin in newborn babies is not developed, and so it may not be present, not be developed, and it may not be present, and it may be fatal to the baby due to collapsing of lungs. It may be fatal. fatal का मीन्स अगर ये चिपकी रह गई तो सांस नहीं आएगा बच्चे का, और सांस नहीं आएगा तो क्या होगा? बेबी मर जाए। फैटल कैसे? फैटल का मीन्स वो होता है घातक, अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। ठीक है, कैसे? जब भाई यहाँ जो है ना लंग्स की जो एल्वियोलाई हैं एक्सपेंड नहीं होंगी, रिलैक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स यहां नहीं हो रहा है। कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स नॉट टेक प्लेस। ठीक है, और इसकी वजह से
इट मे बी फैटल एंड इट मे लीड टू द डेथ। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी क्लास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। नेक्स्ट इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आपको इफ़ यू प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब द चैनल देन नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके।